स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के खास कार्यक्रम फोकस स्कैन में। हर सप्ताह एक सवाल और उसका हल तलाशने की कोशिश। आज के एपिसोड में मैं रीत वशिष्ठ लेकर आई हूँ एक सवाल मोबाइल के इस्तेमाल पर। क्या मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? हर तकनीक जिंदगी को जितना आसान बनाती है, कहीं न कहीं उतनी समस्याएं भी खड़ी करती है। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिंदगी का अभिन्न अंग बन चुका आपका स्मार्टफोन आपके लिए परेशानी बन सकता है? अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए और सावधान हो जाइए। मोबाइल फोन विज्ञान की एक ऐसी बड़ी खोज है जो समाज के हर क्षेत्र में बड़ी चमत्कारिक क्रांति ले आया है। महज 30 सालों में मोबाइल के स्मार्टफोन तक के सफर ने समाज में कई बदलाव लाए हैं। एक जमाना था जब चिट्ठी पत्री के जरिए हम अपनों को संदेश भेजते थे और संदेश पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन आज मोबाइल फोन से हम अपनी उंगलियां हिलाने भर से ही दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम रूबरू होकर ऐसे भी बातें कर सकते हैं मानो हम आमने सामने बैठे हों। मोबाइल फोन गाने सुनने, फोटो खींचने, फिल्में बनाने और देखने के अलावा जैसे कई कामों में भी लिया जाने लगा है। जिस मोबाइल का आविष्कार सिर्फ फोन पर बात करने के लिए किया गया था, वो अब कंप्यूटर का विकल्प बनकर उभरा है। स्मार्टफोन के आ जाने से तो ऐसा लगता है मानो इसके बिना जीवन संभव नहीं। आज के समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसके बिना हम कुछ देर भी नहीं रह पाते। रह रहकर हमारा ध्यान अपने स्मार्टफोन पर जाता है। इसके बिना हम अपने रोजमर्रा के काम भी पूरे नहीं कर पाते। ऐसा कह सकते हैं कि स्मार्टफोन अगर हमारे हाथ में हो तो समझ लो दुनिया मुट्ठी में है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 24 घंटे मोबाइल से चिपके रहना क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है? स्मार्टफोन के इस एरा में आजकल सभी अपने मोबाइल फोन को 24 घंटे अपने पास रखते हैं। पूरा दिन मोबाइल फोन के साथ बिताने के बाद रात को सोने से ठीक पहले कोई भी मोबाइल चलाना नहीं भूलता। वहीं ज्यादातर लोग सोते वक्त इसे अपने तकिए के पास रखकर सोते हैं। लेकिन क्या आपको इससे होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों का अंदाजा है? रात को मोबाइल फोन चलाने की आदत सीधे आपकी नींद को प्रभावित करती है और आपकी अधूरी नींद सेहत को नुकसान पहुंचाती है। बड़ों के साथ साथ आजकल कम उम्र के बच्चे भी इन गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं क्या है मोबाइल पर रिसर्च, कैसे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है मोबाइल। दुनिया भर में हुई तमाम रिसर्च बताती है कि कम उम्र में बच्चों को फोन थमाने से उनका मानसिक विकास प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल गैजेट्स चलाने की लत बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। इससे उनमें तमाम वर्चुअल ऑप्टिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। साइबर मीडिया रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार स्मार्टफोन आखिरी ऐसी चीज है जिसे 80% भारतीय सोने से पहले देखते हैं। अक्सर ये रात में मोबाइल पर समय बिताना पसंद करते हैं। ये जानकर और आश्चर्य होगा कि 74% भारतीय ऐसे हैं जो जागते ही मोबाइल फोन ढूंढने लगते हैं और आधे घंटे के अंदर अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। एक सर्वे के अनुसार 70% माता पिता मानते हैं कि वे जरूरत से ज्यादा समय ऑनलाइन रहते हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर उनके बच्चों पर पड़ता है। कई माता पिता छोटे बच्चों का मनोरंजन करने या उनका ध्यान भटकाने के लिए मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिससे एक तरह से वे बच्चों का ध्यान एक तरफ से दूसरी ओर आकर्षित करते हैं, जो माता पिता को थोड़ी राहत देता है। लेकिन ज्यादा देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने से उनके बच्चे के दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ता है, वे इस बात से अनजान हैं। अब ऐसे लोगों के उदाहरण जिन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल करके मुकाम पाया। हाल ही में एचएस की परीक्षा पास करने वाली जिला मंडी के वलह विधानसभा क्षेत्र के बहना की बबीता धीमान का कहना है कि यदि मोबाइल का सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। वे कहती हैं कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे चैनल हैं जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए और ज्ञानवर्धन के लिए काफी सारे कंटेंट उपलब्ध हैं। मैंने भी एचएस की तैयारी के लिए ऐसे ही चैनल से काफी कुछ सीखा। बाकी सारी चीजों की तरह फोन भी सही इस्तेमाल किया जा सकता है और भविष्य में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन स्टडी कारगर साबित हो सकती है। वर्तमान में बबीता धीमान सहायक जिला न्यायवादी के पद पर सुंदरनगर में सेवारत हैं। अब बात करते हैं जिला कांगड़ा के
गांव दरगाटी तहसील जवाली की वर्षा चौधरी की, जो बचपन से ही दिव्यांग हैं। उनके हाथ की एक उंगली को छोड़ शरीर का बाकी हिस्सा काम नहीं करता। उन्होंने स्मार्टफोन के जरिए एक उंगली से किताब लिख डाली, जो काव्य वर्षा के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी चमक बिखेर रही है। स्मार्टफोन के जरिए वर्षा अपनी रचनाएं पाठकों तक पहुंच जाती है। मोबाइल को लेकर वर्षा का कहना है कि जिस मोबाइल के जरिए दुनिया बिगड़ रही है, उसी मोबाइल ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। मोबाइल ने उनके जीवन को एक दिशा दी और वह अपनी प्रतिभा का परिचय दुनिया से करवाने में काबिल बनी। वर्षा कहती हैं कि मोबाइल के बेहतर इस्तेमाल से तरक्की हासिल की जा सकती है। अब जानिए मोबाइल के अधिक इस्तेमाल को लेकर क्या कहते हैं डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा। डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा का कहना है कि मोबाइल क्रांति किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर हम डिजिटल और पॉजिटिव दिशा में मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। तकनीक से हमेशा लाभ ही नहीं होता, कभी कभी ये नुकसान भी पहुंचाती है। मोबाइल टावर से निकलने वाले रेडिएशन से एकाग्रता में कमी, आंख की समस्याएं, तनाव में वृद्धि, न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर, दिल का जोखिम, प्रजनन क्षमता और सुनने में परेशानी जैसी कई बीमारियां हो सकती हैं। हमें मोबाइल का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही करना चाहिए। हर वक्त मोबाइल से चिपके रहने की बजाय हमें कुछ वक्त अपने परिवार, आस पड़ोस और समाज के लिए भी निकालना चाहिए। डॉक्टर सुरेंद्र डोगरा आगे बताते हैं कि तकनीकी युग में हम कठपुतली बनकर रह गए हैं। हम अपने ही बनाए उपकरणों के गुलाम होते जा रहे हैं। हम तकनीक के आविष्कारक हैं, ना कि इसके गुलाम हैं। फोन के अधिक इस्तेमाल से बच्चे बाहरी दुनिया से संपर्क करने में कतराते हैं। बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल अधिकतर गेम्स खेलने के लिए करते हैं। वे भावनात्मक रूप से कमजोर होते जाते हैं। ऐसे में हिंसक गेम्स बच्चों में आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं। जब उनकी ये आदत बदलने की कोशिश की जाती है तो वे चिड़चिड़े हो जाते हैं। बच्चों के बेहतर विकास के लिए ये जरूरी है कि माता पिता अपने बच्चों को समय दें। अब आपको बताते हैं कैसे बच्चों को दिमागी रूप से कमजोर बना रही है मोबाइल की लत। कई बार पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे छोटी सी उम्र में ही तकनीक से जुड़ गए हैं और उन्हें बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ बच्चों का समय बिताना और इंटरनेट से ज्यादा उपयोग करना खतरनाक है। इंटरनेट पर काफी कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बच्चों के लिए नेगेटिव होते हैं। साथ ही साइबर खतरे से वे केवल एक क्लिक की दूरी पर होते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे हद से ज्यादा मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर इस ओर कम ध्यान देते हैं कि उन्हीं से तो बच्चों में ये आदत विकसित तो नहीं हो रही। इंटरनेट और मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल का असर परिवार पर पड़ता है, जिससे पारिवारिक जीवन भी बाधित हो रहा है। स्मार्टफोन या टैब ने हर वर्ग को प्रभावित किया है, खास तौर पर नई पीढ़ी के बच्चों को। आज ज्यादातर पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे सारा दिन मोबाइल से चिपके रहते हैं, जिसका सीधा असर न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी पड़ रहा है। कम उम्र में स्मार्टफोन की लत से बच्चे सामाजिक तौर पर विकसित नहीं हो पाते हैं। साथ ही बाहर खेलने न जाने की वजह से उनके व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो पा रहा है। स्मार्टफोन आज हर आदमी की जिंदगी का ऐसा खास हिस्सा बन गया है कि लोग खाए बिना तो रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल का डाटा खत्म हो जाए या बैटरी खत्म हो गई हो तो उनका रहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि स्मार्टफोन के कई फायदे हैं, लेकिन मोबाइल पर बढ़ती जा रही लोगों की निर्भरता कई नकारात्मक प्रभाव सामने ला रही है। ऐसा कहा जाता है कि बच्चों का मन एक कोरे कागज की तरह होता है, जिसको रंगने का काम उनके माँ बाप, समाज और परिवार के लोग करते हैं। बच्चे अपने आसपास होने वाली चीजों से ही बहुत कुछ सीखते हैं और ग्रहण करते हैं। इसलिए बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए घर, परिवार और समाज का वातावरण सही और बेहतर होना बेहद आवश्यक है। लेकिन आधुनिकता और डिजिटल युग में माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है कि मोबाइल के फायदे से ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन के लिए स्कूलों में मोबाइल तक की सुविधाएं शुरू करवाई गई थी। इसके काफी बेहतर रिजल्ट भी सामने आए थे। भविष्य में विकास के लिए हर तकनीक जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसका नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव देखना और समझना। मोबाइल भी एक ऐसी ही तकनीक है जिसका सही से इस्तेमाल हो तो वह बेहतर सुविधा है, और गलत इस्तेमाल आदमी की दिशा और दशा बदल सकता है। तो आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अहम जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहें फोकस हिमाचल के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।